गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और आज फिर से हम 45 सेकंड प्रेजेंटेशन किताब के अध्याय 18 में हैं और आज हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम औजारों का प्रयोग अपनी प्लान शो में कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसे। अध्याय 18, औजारों या माध्यमों को बातचीत करने दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास ज्ञान होता है, लेकिन ज्यादा उचित व्यवस्था ये है कि हम अपने पास जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिले हुए औजार हैं, अगर उनका प्रयोग करने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को प्रमाण की आवश्यकता होती है। बिना प्रमाण के उन चीजों को मानने को तैयार नहीं होता। तो इसीलिए औजार हमारे पास प्रमाण के रूप में भी होते हैं। जरा देखें कि डॉन फैला जी ने हमारे लिए इस अध्याय में क्या संजोया है। आगे बढ़ते हैं एक एक लाइन पढ़ते हुए। यह एक विशेष अध्याय है जो डॉन फेला द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण पर आधारित है कि औजारों को अपने लिए काम कैसे करने दिया जाए। हमने इसे इस विशेष संस्करण में इसलिए शामिल किया है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि इससे आपको थोड़ी अतिरिक्त मदद मिल जाएगी। अपना बिजनेस आज ही शुरू कर दें। आज ही मतलब आज ही, हर दिन हमारे लिए नया दिन है और हर दिन हम बिजनेस को इसी तरह से शुरू करेंगे। 30 वर्ष से अधिक समय की यात्रा ने हमें दिखा दिया है कि किस प्रकार एक अनुकरणीय सिस्टम लोगों की जिंदगी में सचमुच फर्क ला सकता है। कोई भी सिस्टम अनुकरणीय सिस्टम तब होता है जब उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई भी सिस्टम अनुकरणीय सिस्टम तब होता है जब उसे लोगों तक ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। वो व्यक्ति उसे समझ पाता है, जान पाता है और उसे कर पाता है। तो उसी को ऐसा सिस्टम कहते हैं कि वो अनुकरणीय है, इसे आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है। तो हम सब लोगों की जिंदगी में सचमुच फर्क ला सकता है यदि हम सब लोग उसे अपनाना शुरू कर दें। अगर आप मानते हैं कि एक बिल्कुल नया आदमी 10 मिनट या इससे कम समय में इतना सीख सकता है कि सचमुच स्पॉन्सर करना और बिजनेस करना शुरू कर दे, तो सिस्टम अमूल्य बन जाता है। उसे सीखना पड़ेगा कि स्पॉन्सर कैसे करना है, तो वो बिजनेस करना शुरू कर देता है। तो जो सिस्टम हमने उसे दिया, जो हमें मिला, वो सचमुच में अमूल्य बन गया। यह सिस्टम इतना सरल है कि संसार का कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकता है, बशर्ते वह चाहे। और ये इसकी खासियत सचमुच में एक वरदान है। मगर हम लोगों के लिए बहुत बार यही वरदान जो है एक अभिशाप के रूप में सिद्ध हो सकता है, जब हम इसे खुद हल्के में लेकर लोगों के साथ बातचीत करते हैं और लोग भी इसे हल्के में लेते हैं। क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें कोई स्थान नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विशेष अनुभव नहीं चाहिए, तो इसीलिए इसे लोग बिजनेस मानते भी नहीं है। मगर हम थोड़ा सा संजीदगी से, मजबूती से बोलें कि ये बिजनेस है, अगर आपको इसे करना है तो इसे सीखना पड़ेगा। इसी की विशेष विधा है जिसे सीखना पड़ेगा। तो ये सिस्टम सरल है। उनको ये आश्वासन देना है, लेकिन कहना है बिना सीखे नहीं होगा। ये सिस्टम इतना सरल है कि संसार का कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकता है, बशर्ते वह चाहे। इसे मेरी पुस्तक द सिस्टम में बताया गया है। तो डॉन फेला जी ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द सिस्टम। लेकिन हमने इस पुस्तक में यह अध्याय रखने का निर्णय इसलिए लिया ताकि आपको यह शुरुआत मिल जाए जिसका हमने जिक्र किया था। तो हम लोगों के लिए इन्होंने इस पुस्तक में भी इस चीज को बताया। हमने सीखा है कि सिर्फ 5% लोग ही सेल्समैन श्रेणी के होते हैं, यानी 95% लोग गैर सेल्समैन श्रेणी में आते हैं। अब सेल्समैन श्रेणी का मतलब है वो लोग जो बेचना पसंद करते हैं, जिन्हें बेचने का काम आता है और जो मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग भी बेचने का ही काम है। तो इसमें बेचना 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 वाली बात आती है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ बेचने पर फोकस करते हैं उनको सेल्समैन कहते हैं। और पूरी धरा पर वो केवल केवल 5% लोग ही हैं जिनके पास इस प्रकार का विशेष स्किल है, विशेष ज्ञान है, जिनके पास जो ऐसा कर पाते हैं। ऐसी दक्षता उन्हीं के पास है। यानी 95% लोग गैर सेल्समैन श्रेणी में आते हैं। वो बेच नहीं सकते, उनको बेचना नहीं आता, उनके लिए बेचना एक मुश्किल काम होता है। गैर सेल्समैन श्रेणी वाले लोग सोचते हैं कि बिक्री करने का मतलब किसी व्यक्ति से किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना जिसकी उसे सचमुच जरूरत नहीं है या जिसे वह नहीं चाहता। तो जो बेच नहीं सकते हैं, जिनके बारे में जिससे हम सब लोग अपनी बात करें, तो अगर हम सामान नहीं बेच सकते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी जरूरत नहीं है, उसे इस चीज को जबरदस्ती देना। उसे इसकी जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही खरीद रहा है।
उसे क्यों चाहिए? लेकिन सच बात यह नहीं है। हम ऐसे डरते हैं कि लोगों से बात कैसे किया जाए। देखिए, नैन्सी और मैं, यानी नैन्सी फैलाजी और डॉन फैलाजी कह रहे हैं, नैन्सी और मैं गैर सेल्समैन श्रेणी वाले लोगों के साथ काम करके ही नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बने थे। हमें एक पहले की प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि हमें सेल्समैन नहीं, शिक्षक चाहिए। ऐसे लोग जो सीख सके और सीखा हुआ दूसरों को बता सके। तो यहाँ पर भी वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, नैन्सी और मैं गैर सेल्समैन श्रेणी के लोगों के साथ काम करके नेटवर्क मार्केटिंग में अमीर बने थे। इसके दो कारण हैं। बात करने के लिए हमारे पास 95% लोग रहते हैं, यानी अधिक लोग रहते हैं। और क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं आता है, इसीलिए उनके बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी नहीं होता है। सेल्समैन श्रेणी का व्यक्ति क्या करेगा? वो आपको ज्यादा वॉल्यूम तो दे देगा, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन वो नेटवर्क नहीं बना पाएगा, तो उसे बड़ी इनकम नहीं आएगी, तो जल्दी ही हमें छोड़कर भी चला जाएगा। दुर्भाग्य से नेटवर्क मार्केटिंग के 90% लोग सोचते हैं कि उन्हें सेल्समैन श्रेणी के लोगों की तलाश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेचेंगे, ज्यादा पीवी बनाएंगे और हमें भी ज्यादा पीवी मिल जाएंगे। लेकिन वो कब तक? सेल्समैन श्रेणी वाले लोग आमतौर पर अस्थिर, अधीर और अवसरवादी होते हैं। जैसे ही कोई दूसरा अधिक आकर्षक प्रस्ताव लेकर आता है, आप उन्हें गवा देते हैं। बहुत ही साधारण सी बात है, उन्हें बेचना आता है, बेचने से उन्हें अधिक पैसा चाहिए। हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम दुकानदारों को इसमें शामिल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो व्यर्थ हो जाता है। वो बेचना जानते हैं, लेकिन अगर हम उनको उनके घर पर जाकर अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, सिस्टम के बारे में जानकारी दें, और उन्हें बताएं कि आप बहुत जल्दी ही रिटायर हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, अपनी अपने लिए एक बेहतरीन जीवन पा सकते हैं, वो उन्हें घर पर समझाया जा सकता है। बेचने से उन्हें रोक, मतलब रोकने का बिल्कुल रोक देना नहीं है, मतलब उनकी सोच को वहां तक ले जाने से रोकना है कि सिर्फ बेचने का काम नहीं। जैसे ही कोई दूसरा अधिक आकर्षक प्रस्ताव लेकर आता है, आप उन्हें गवा देते हैं। यह एहसास करना महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सेल्समैन श्रेणी के लोगों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वे बिजनेस को नहीं समझते। ऐतिहासिक दृष्टि से सेल्समैन श्रेणी के लोगों को इस बिजनेस में कामयाब होने का सबसे कम अवसर होता है। जिससे हमारे बीच में से कुछ लोग ये कोशिश जरूर करते हैं कि किसी बड़े दुकानदार से बात करके अपना प्रोडक्ट वहां रखवा दिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इतना जबरदस्त प्रोडक्ट देती हैं, तो उसके ऊपर हम सब लोगों के बीच में बांटने के लिए जो इंसेंटिव होता है, वो इंसेंटिव उसी प्राइस में शामिल होता है। और अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, जिसके ऊपर वो अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें बेचने से उन्हें बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं होगा। यह भी संगतिपूर्ण है कि लोग अधिकतर समय अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए उस किस्म के व्यक्ति की तलाश करते रहते हैं जिसके सफल होने की सबसे कम संभावना होती है। कुछ ऐसे लोग जैसे हमारे से कम इनकम कमाने वाले लोग, एक लोअर इनकम ग्रुप, या बात करें कि जो हमारी बात जल्दी से मान जाए ऐसा व्यक्ति, या फिर ऐसे लोग जिनसे हमें अधिक पीवी मिलने की संभावना हो। ऐसे लोगों के सफल होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, जिन्हें अपने जीवन को लेकर उत्साह नहीं होता, जो अपने जीवन को लेकर अलग प्रकार की सोच बना चुके होते हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि हम काम करेंगे तो उनके सफल होने की संभावना बहुत कम है, और अगर वो सफल नहीं हो पाएंगे तो हम कैसे होंगे? दूसरी ओर, अगर आप सेल्समैन श्रेणी वाले व्यक्ति हैं, तो आप सही जगह पर हैं। हाँ, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि नेटवर्क कुछ है, और आप खुद सेल्समैन श्रेणी वाले हैं, तो अगर आप यहाँ आए हैं, तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। सेल्समैन श्रेणी वाला व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सचमुच बड़ी सफलता पा सकता है। बस इसकी एक ही शर्त है। शर्त यह है कि वे यह सीखने के लिए तैयार हो जाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग दरअसल कैसे काम करती है। अधिकतर सेल्स पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग को जानते या समझते नहीं है, उन्हें तो बस बेचना आता है। तो उन्हें समझाना तब संभव है जब वो समझने के लिए तैयार हो जाएं। तो वो कब होंगे? जब उनके सामने उनके प्रेरणा घटक रखे जाएंगे, जब उनके सामने चीजों के बारे में तथ्य रखे जाएंगे कि भविष्य क्या है, कब से चल रहा है, आप कैसे कर सकते हैं, कंपनी का क्या भविष्य है, कंपनी कितने समय से है, वगैरह वगैरह। यदि वो इसे समझना चाहेंगे और ईश्वर की उन पर कृपा होगी, तो जरूर आपकी बात समझ जाएंगे। मगर वो फिर भी अपना ज्ञान लगाने, अपना दिमाग लगाने से बाज नहीं आएंगे। हमने उनको उसी से रोकना है कि नहीं, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसकी अपनी एक शिक्षा है, उसी शिक्षा पर हमें काम करना है। यह डुप्लीकेशन यानी अनुकरण के बिजनेस के बारे में है। यानी जैसा ऊपर से होता आया, वैसे ही हमने लोगों को नीचे सिखाना है।
और उन्हें भी यही कहना है कि आपने भी यही सीखना है। सेल से जुड़े लोगों को जीवन भर रिक्रूट किया गया है, यानी उन्हें नौकरी पर रखा गया है। रिक्रूट करने का मतलब भर्ती करना होता है, और उन्हें जीवन भर नौकरी पर ही रखा गया है। सेल्स मैनेजर उन्हें अपनी खातिर बेचने के लिए रिक्रूट करता है, भर्ती करता है। यदि आप अपने बिजनेस में किसी सेल्समैन को रिक्रूट करते हैं, तो वह सोचता है कि वह बाहर निकल सकता है और लोगों को खोजकर अपनी खातिर सामान बेच सकता है। उसे सिर्फ वही दिखता है कि उसे सामान बेचना है। अगर उसकी मानसिकता यही रही तो वह इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों को रिक्रूट नहीं करते, हम तो उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। और दोनों में फर्क पहले भी बताया गया है, फिर से फर्क बता रहे हैं। फर्क पर गौर करें। स्पॉन्सर करने का मतलब है कि हम उनकी खातिर काम करने जाते हैं जिन्हें हमने यहाँ जोड़ा है, यानी हम उनकी खातिर काम करने जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति को हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसे ये आभास दिला रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। विचार यह है कि आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, आप उनके मित्रों से मिलते हैं, आप उन्हें सिखाते हैं कि किसी को कैसे स्पॉन्सर करना है, और फिर वे उन लोगों के लिए काम पर जाते हैं जिन्हें उन्होंने स्पॉन्सर किया है, जिस तरह की आपने स्पॉन्सर करने की प्रक्रिया में उनकी खातिर काम किया था। अब यहाँ पर खुद को चेक करने की जरूरत है कि क्या हम लोगों को जिन्हें बिजनेस में लेकर आते हैं, उनके लिए काम करने की भावना रखते हैं। क्या हमारे दिमाग में, जहन में ऐसी बात है कि हमने उन्हें स्पॉन्सर इसलिए किया है ताकि हम उन्हें सफल बना सके, ताकि हमें उन्हें इस बिजनेस की वो जानकारी दे सके जिससे वो अपने जीवन में बदलाव ला सके। अगर हमारे मन में इस प्रकार की सोच है, तो हमारा बिजनेस लंबा चलेगा और वो व्यक्ति भी हमारी बात को समझेंगे और वही चीज डुप्लीकेट होगी। नहीं तो ज्यादातर जगह पर क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ इसलिए रिक्रूट सब स्पॉन्सर करते हैं ताकि उससे हमारा बिजनेस बन पाए, हम आगे बढ़ पाए। तो इस तरह से सेल्समैन श्रेणी वाले लोगों को गैर सेल्समैन श्रेणी वाले लोगों के मुकाबले सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उनमें अजनबियों को फोन करने और उनसे मिलने की क्षमता होती है। अब सेल्समैन को तो बेचना है, उसे तो बेचना आता है, और बेचने का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने ये सीख लिया है कि किसी भी अजनबी से बात कैसे कर सकते हैं। और हम ही लोगों को अजनबियों से बात करने में दिक्कत होती है, हम कतराते हैं कि कैसे बात किया जाए, मगर वो उसके लिए बिल्कुल, उस काम के लिए तो बिल्कुल तैयार है। सो यही वह लाभ है जिस उनकी असफलता का कारण भी बन जाता है। आप करते हैं, लेकिन जब अजनबियों से बात करते हैं तो दोबारा फिर उनके पास जाकर उनके लिए काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम उनसे बात कर रहे हैं अपने लिए। तो इसमें उनकी मदद की किसी भी प्रकार की कोई आपकी सोच नहीं दिखती है, क्योंकि अजनबी से बात करने का मतलब क्या है, उसकी मदद थोड़ी कर रहे हैं। अजनबी से बात करने का मतलब है हम अपना सामान बेच रहे हैं। ये उसके लिए असफलता का कारण बन जाता है। उनके लिए लोगों से मिलना इतना आसान होता है कि वे साइन करने वाले वालों की भीड़ लगा देते हैं। वे किसी एक व्यक्ति से के साथ इतना गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिताते कि उसे बिजनेस बनाने में सचमुच शुरू करा सके, यानी उन्हें स्पॉन्सर करा सके। तो वो उनकी मदद कर पाने में या करा पाने में उतने सक्षम नहीं होते, कामयाब नहीं होते। हमने इस बिजनेस में पीपल को आकर फटाफट 100 लोगों को रिक्रूट करते देखा है। 6 महीने बाद वे इक्का दुक्का जगहों पर एक या दो लेवल डीप ही रहते हैं। वे खुद को डुप्लीकेट नहीं कर पाते, और या तो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं या फिर किसी दूसरे अवसर को लपक लेते हैं। आपका इस बिजनेस में डुप्लीकेशन या अनुकरण हुआ हुआ है या नहीं, इसे जानने का तरीका यह सवाल पूछना है कि आपने जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर किया था, क्या वह 3 लेवल डीप हो चुका है। अगर आप अपना हाथ उठाएं और मान लें कि आप एक अंगूठा हैं, इस प्रकार से,
तो पहली उंगली उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिसे आपने स्पॉन्सर किया था। अगर आप उसके डाउन लाइन में बाकी 3 अंगुलियों के में से प्रत्येक का नाम ले सकें तो आप 3 लेवल डीप हैं। जिसे हमने स्पॉन्सर किया उसके नीचे 3 लोग खड़े हैं, तो हम 3 लेवल डीप हैं। एक बार फिर जब आप ये हासिल कर लेते हैं तो खुद को उस व्यक्ति में डुप्लीकेट हुआ समझ सकते हैं जिसे आपने सबसे पहले स्पॉन्सर किया था। अगर आप चित्रात्मक तरीके से इसे देखते हैं तो आप दरअसल 4 लेवल डीप होंगे, क्योंकि पहले मैं हूं, फिर मैंने एक आदमी को स्पॉन्सर किया, फिर उसके नीचे 3 लेवल डीप तैयार किया, तो देखा जाए तो मैं 4 लेवल डीप हूँ। गैर सेल्समैन श्रेणी वाले लोगों के लिए अजनबियों को फोन करना और उनसे मिलना मुश्किल होता है। इसके बजाय वे ये करते हैं कि वे किसी मित्र को स्पॉन्सर करते हैं और फिर उनके मित्रों के साथ उनकी मदद करते हैं, और फिर वे उनके मित्रों के साथ उनकी मदद करते हैं। यह प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से धीमी होती है लेकिन गति पकड़ लेती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का खेल सफलतापूर्वक खेला जा सकता है। सेल्समैन श्रेणी वाले लोग हमेशा विभाजन और घटाव के खेल में ही लगे रहते हैं। वो तो बस बेच रहे हैं, तो उनका कभी लोग जा रहे हैं कभी लोग आ रहे हैं, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं होता। आईडीज टर्मिनेट होती हैं, लोग नहीं खरीदते हैं, फिर उन्हें नए लोग ढूंढने पड़ते हैं। इस तरह से ये काम चला रहता है। लेकिन हम तो गुणा वाले बिजनेस में हैं। हम तो इस बिजनेस में गुणा या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। वास्तव में आप इस बिजनेस को 2 सरल वाक्यों में तोड़ सकते हैं। आप एक मित्र बनाते हैं और उसके मित्रों से मिलते हैं। आप एक मित्र बनाते हैं और उसके मित्रों से मिलते हैं। यानी मित्र बनाते जाइए, मित्र के मित्रों से मिलते चले जाइए, और फिर इस प्रकार से इस बिजनेस को बड़ा करते चले जाइए। जैसा जिक्र किया जा चुका है, गैर सेल्समैन श्रेणी वाले लोगों के लिए सूत्रों को फोन करना या उनसे मिलना बहुत परेशानी भरा होता है। लेकिन अगर आप हमारे हमारे सिखाए तरीके से बिजनेस करते हैं तो आपको कभी सूत्रों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो वह व्यक्ति 2-3 लोगों को जानता होगा जिन्हें आप नहीं जानते, और आपको उन्हें वह सब सिखाने की जरूरत है जो आप पहले से जानते हैं। यह सीखें कि आप जिन लोगों को पहले से जानते हैं उनसे बात कैसे करनी है। औजारों का इस्तेमाल करें और अधिकतर बातचीत औजारों को ही करने दें। सही समय पर वे उनका परिचय आपसे करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का चैप्टर है। इस तरीके से एक एक चैप्टर बड़े कमाल का है। मैं इसे इससे आगे नहीं पढ़ूंगा। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे दोबारा फिर से आप खुद पढ़ें। और खुद पढ़ने से होगा क्या कि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर बार बार ये कहा गया है कि हमें अपने नजदीकी जानकार लोगों से बात करनी है, और फिर उनके नजदीकी जानकार लोगों से बात करनी है, और फिर उनके नजदीकी जानकार लोगों से बात करनी है। इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे आप 3 के पहाड़े से कर सकते हैं, 2 के पहाड़े से कर सकते हैं, 4 के पहाड़े से कर सकते हैं, 5 के पहाड़े से कर सकते हैं। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, और 5 5 25। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो नीचे लोगों की श्रेणियां या श्रृंखलाएं भी उसी तरीके से बनती चली जाएंगी। ये कुछ इस तरह से ही काम करेगा। तो आज इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को जुड़े रहने के लिए।